भगवान गणेश मनुष्य का शरीर और हाथी का सूंड इसलिए है कि हाथी के वह सूंड कुंडलिनी की शक्ति का प्रतीक है। और जब हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारी जो शक्ति है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो हमेशा डाउनवर्ड आपका ट्रेंड जाता है माइंड का, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। जब हम अपनी आंतरिक चेतना की शक्ति को डाउनवर्ड से अपवर्ड करेंगे तब यात्रा शुरू होगी। इसलिए सदैव उनकी सूंड ऊपर की तरफ। अब हाथी का ही सर क्यों लिया गया है? क्योंकि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा हमेशा जमीन के अंदर जाता है, तो हमें अगर उतरना है तो अपने धरातल के अंदर के धरातलों पे उतरना पड़ेगा। वहां से जाके हमें वह नए आयाम मिलेंगे। और 8 विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 सिद्धियां होती हैं। तो जो जो आप कुंडली का एक एक चक्र भेदन करते जाएंगे, एक एक सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। और फिर एक दांत क्यों है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं हो सकती। यानी अब ईश्वर और संसार दोनों में एक साथ मन लगाकर यात्रा नहीं हो सकती। अब एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। अब संसार से संबंध तोड़ेंगे तो अगली यात्रा उसके बाद होगी। इसलिए 2 दांत की बजाय 1 दांत है और 1 दांत भी टूटा हुआ।